नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। एक महामुकाबले की तैयारी पूरी हो चुकी है और कल आईपीएल 2026 के दूसरे क्वालिफायर में न्यू चंडीगढ़ पर राजस्थान रॉयल और जीटी का मुकाबला होने वाला है। जहां तक हेड टू हेड की बात है, इस वर्ष इनके दो मुकाबले हुए आपस में, एक एक मैच दोनों ने जीता है। पहले मैच में जीटी ने राजस्थान रॉयल को 77 रन से करारी शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल ने जीटी को आसानी से 6 विकेट से हरा दिया था। अब जहां तक राजस्थान रॉयल की बात है, एक्सप्लोसिव बैटिंग फॉर्म के साथ वो आए हैं। जहां तक गुजरात टाइटंस का सवाल है, वो आरसीबी से एक शर्मनाक हार के बाद इस मुकाबले में उतरेले ताकि फाइनल में प्रवेश के लिए जो उनके पास दूसरा अवसर है उसको बनाया जा सके। देखने में अगर शक्ति संतुलन के बारे में बात की जाए तो राजस्थान रॉयल अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद को बुरी तरह से हराने के बाद इस मुकाबले के लिए पहुंची है। लेकिन एक बॉलिंग का बेहद ज़बरदस्त अटैक उनका इंतज़ार कर रहा है इस मैच में। जीटी के पास रबाडा, सिराज, होल्डर और रशीद खान के जैसे बॉलर हैं और हो सकता है कल के मैच में वो रवि बिश्नोई को भी उतार दें। जहाँ तक ताकत और कमज़ोरी का सवाल है, सबसे बड़ी ताकत है राजस्थान रॉयल की वैभव सूर्यवंशी की फॉर्म और वैभव सूर्यवंशी की उनके लिए उपस्थिति। वैभव सूर्यवंशी इकलौता दुनिया का ऐसा बैट्समैन है जो जिस तरीके से ये जैसे खेलता है ऐसा दुनिया में कोई बल्लेबाज नहीं खेलता। 7-8 ओवर अगर ये बैटिंग कर लेता है तो दूसरी टीम के लिए मुसीबतें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन रबाडा, सिराज, होल्डर और रशीद खान के दम पर जीटी भी आशा कर रही होगी कि वैभव सूर्यवंशी के तूफान को रोका जाए ताकि उनके पास राजस्थान रॉयल को हराने की क्षमता आ जाए। बाकी जहाँ तक राजस्थान रॉयल की बात है, अभी तक यशस्वी जायसवाल का फॉर्म इतना अच्छा दिखा नहीं है। पिछले मैच में भी जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए थे तो मुझे लगा था कि अब चार्ज संभालेंगे यशस्वी जायसवाल, क्योंकि तब तक वो सेट हो गए थे, लेकिन वो आउट हो गए। तीसरा बल्लेबाज इनके पास है ध्रुव जुरेल, साथ में रियान पराग भी कुछ बल्ले प्राप्त करने लगे हैं। लेकिन बाकी नीचे की बल्लेबाजी इनकी कमज़ोरी बनती है। इनका जो लड़खड़ाया हुआ मिडल ऑर्डर है वो ज़्यादा आशा नहीं जगाता। तो कहने का मतलब है बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल ले देकर वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल के ऊपर बहुत हद तक निर्भर है। जहाँ तक जीटी की बात है, उनकी भी वही बात है। ऊपर के टॉप 3 साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जोस बटलर, ये 3 बल्लेबाज हैं, लेकिन मध्यक्रम इनका भी लड़खड़ाया हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जीटी के पास बॉलिंग अटैक तो अच्छा है, लेकिन ये यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कितना कारगर साबित होगा ये समय बताएगा। जहाँ तक जीटी का सवाल है, उन्होंने अपनी गलतियों से पिछला मैच हारा था रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के खिलाफ। उन्होंने रजत पाटीदार का कैच जब छोड़ा था, उस वक्त अगर वो कैच रबाडा पकड़ लेते तो मैच की कहानी कुछ और हो सकती थी। कैचेस छोड़े हैं, लचर फील्डिंग इनकी कमज़ोरी है और बैटिंग में भी टॉप 3। हालांकि तीनों बल्लेबाज अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन मध्यक्रम इनका भी लड़खड़ाया है। अब जहाँ तक इस मैच को जीत और हार का सवाल है, लोग राजस्थान रॉयल को भी बैक कर रहे हैं, जीटी को भी बैक कर रहे हैं। अब ये मत सोचो कि जीटी हार के आई है तो राजस्थान रॉयल जीत के आई है तो राजस्थान रॉयल ही जीतेगी। पहली बात तो है कि जैसे आरसीबी अपना आखिरी मैच हार गई थी, बाकी सारी टीमें अपना आखिरी मैच जीती थी, उसके बाद आरसीबी ने जीटी को ऐसी पटकनी दी और वो फाइनल में प्रवेश कर गए। और जो अपनी जीती हुई टीमें थी आखिरी मैच की, वो हारकर अब दूसरे प्लेऑफ का इंतज़ार कर रही है। जहाँ तक वैभव सूर्यवंशी की बात है, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि वो उन्होंने अगर एलिमिनेटर में 97 रन की पारी खेली थी 29 गेंदों पे, तो वो कल भी खेलेंगे। लेकिन ये भी किसी किताब में नहीं लिखा कि वो कल नहीं खेलेंगे। तो ये तो समय बताएगा कि वैभव सूर्यवंशी कितना योगदान दे पाते हैं अगर राजस्थान रॉयल ने जीतना हो। ये तो बात पक्की है कि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर चमकना जरूरी है। हालांकि फेवरेट लोग जीटी को ज़्यादा मान रहे हैं, उनका फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है,
जबकि राजस्थान रॉयल सिर्फ लेकर देकर जोफ्रा आर्चर पर निर्भर है, बाकी के बॉलर रन लीक कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वैभव सूर्यवंशी कल के मैच में भी अपनी वही चकाचौंध दिखाएंगे जो उन्होंने एलिमिनेटर में दिखाई थी? अटैक जहाँ तक सनराइजर्स हैदराबाद का है, उनका अटैक भी जीटी से किसी भी तरीके से कम नहीं था। प्रफुल्ल हिंगे, हुसैन, पैट कमिंस, ऐसे ऐसे गेंदबाज, उसके बाद ये प्रसिद्ध कृष्णा, स्पिनर भी उनके पास अच्छे थे, फिर भी इन्होंने जिस तरीके से उनकी खबर ली, सचमुच जीटी के लिए तो कम से कम चिंता का विषय है। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है कि वैभव सूर्यवंशी का स्टार्ट देने के बावजूद भी 8 ओवरों में कल जैसे उसने 125 बना दिए थे, उसके बाद भी उसको बड़े स्कोर में ये कन्वर्ट नहीं कर पाते क्योंकि बल्लेबाजी में इनकी दिक्कत है। अब जहाँ तक जीटी का सवाल है, पिछले मैच में साई सुदर्शन दुर्भाग्यशाली रहे थे, उनका बल्ला हाथ से छूटकर स्टंप्स में चला गया। ऐसा कभी होता नहीं है, कईयों 85 100 मैच निकल जाते हैं, कभी कभार ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। तो क्या जीटी आर राजस्थान रॉयल के तूफान को थाम सकेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जीटी को अपनी फील्डिंग में निश्चित रूप से सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जीटी के खिलाड़ी कैच गिराते हैं, कहीं उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का कोई कैच उनको मौका मिला और वो गिरा दिया तो वो अपनी मुसीबत खड़ी कर लेंगे। वैभव सूर्यवंशी तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा, और वो जो हालत करता है वो सबको पता है। सबको पता है कि जब तक वैभव सूर्यवंशी खेलता है कोई अपनी सीट से हिलता नहीं है। लगातार सभी यही कामना कर देते हैं, खास करके दर्शक तो खास करके यही कामना करते हैं खेलता रहे और हमारा आनंद बना रहे। तो अब मुकाबला ज़बरदस्त है, लेकिन दोनों टीमें टॉप 3 के बाद स्ट्रगल करती नज़र आ रही हैं। इस परिस्थिति से वो कैसे उभरेंगे, इसी पर मैच की दारोमदार इसी बात पर टिका है कि मध्यक्रम उनका कैसा खेलेगा, वैभव सूर्यवंशी कैसा खेलेगा, साई सुदर्शन और शुभमन गिल के साथ जोस बटलर कितना दूसरी टीम पर बल्लेबाजी के टाइम पे दबाव बना पाएगा। तो बेहद अहम मुकाबला है। फिर भी दिमाग तो मेरा कह रहा है कि यार जीटी मजबूत है, लेकिन दिल से एक आवाज़ आ रही है कि यार एक और पारी वैभव सूर्यवंशी की। कौन सी किताब में लिखा है लगातार 4-4 5-5 शतक बना देते हैं आदमी, टेस्ट मैचों में भी वनडे में भी लगातार शतक बनाए हैं। तो वैभव सूर्यवंशी आजकल आंखें बंद करके नहीं खेलता, वो फील्ड को देख के खेलता है, अच्छी गेंदों को रोकता है और जो 18-19 भी होती है उसे स्टेडियम के बाहर मारता है। तो देखो इस महामुकाबले का क्या नतीजा निकलेगा, अब ये कल ही पता चलेगा। और कल हम आपका इंतज़ार करेंगे इनिंग्स ब्रेक पर। जब पहला इनिंग्स ब्रेक होगा तब हम आपसे बात करेंगे कि इस वक्त की ताज़ा स्थिति क्या है और आगे की क्या संभावना है। तब तक के लिए नमस्कार।